कहानी कामवड़िया की सौगंध। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिलासपुर में सावन की शुरुआत हो चुकी थी। चारों ओर बोल बम हर हर महादेव की गूंज थी। गांव के हर मंदिर में हरियाली, घंटियां और भक्ति का माहौल था। गांव के बुजुर्ग राम नारायण जी हर साल कांवड़ लेकर हरिद्वार जाते थे। वहां से गंगाजल लाकर गांव के पुराने शिव मंदिर में चढ़ाते थे। पूरा गांव उन्हें भोले का सच्चा भक्त मानता था। लेकिन इस साल उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उनकी सांसें भी भारी हो रही थीं। एक दिन उनका बेटा राजू, जो मुश्किल से 19 साल का था, उनके पास बैठा हुआ था। रामनारायण जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, इस बार शायद मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन एक इच्छा है। अगर तू मेरे लिए कांवड़ लाए तो शायद मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। राजू की आंखें भर आईं। उसने अपने पिता का हाथ थामा और कहा, बाबूजी, इस साल आपकी जगह मैं जाऊंगा, और जब तक भोलेनाथ को गंगाजल नहीं चढ़ा दूं, लौटकर नहीं आऊंगा। यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह गांव के मंदिर में पूजा करके राजू कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ा। सिर पर सफेद गमछा, कंधों पर संतरी झोली और हाथ में भोलेनाथ की तस्वीर। वह नंगे पांव चल रहा था। उसके साथ कुछ और भी कांवड़िए थे, लेकिन ज्यादातर वो अकेला ही था। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, कहीं तेज बारिश, कहीं धूप, कहीं रास्ता टूटा हुआ। पैरों में छाले पड़ गए थे। खाने के लिए बस एक रोटी और गुड़ की डली थी। लेकिन राजू नहीं रुका। हर कदम पर वो सिर्फ यही बोलता, बोल बम हर हर महादेव। हरिद्वार पहुंचकर 3 दिन बाद राजू हरिद्वार पहुंचा। गंगा किनारे उसने स्नान किया, डुबकी लगाई और गंगाजल भरा। भीड़ भाड़ के बीच वह निहायत शांत था। उसके चेहरे पर एक अलग ही श्रद्धा थी। लौटते समय जब राजू गांव लौट रहा था, तो रास्ते में एक फोन आया। राजू, बाबूजी की हालत और बिगड़ गई है। राजू ने अपनी गति तेज कर दी। गंगाजल उसके कंधे पर झूल रहा था और दिल उसके बाबूजी के लिए धड़क रहा था। गांव में प्रवेश करते ही लोग इकट्ठा हो गए। मंदिर की घंटियां बजने लगीं। सबको पता था राजू अपने पिता के लिए कांवड़ लाया है। राजू ने मंदिर में शिवलिंग के पास जाकर कांपते हाथों से गंगाजल चढ़ाया और कहा, भोलेनाथ, मेरे बाबूजी की खातिर ये जल चढ़ा रहा हूं, उनकी रक्षा करना। अंत। रामनारायण जी को जैसे ही मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी, उन्होंने अपनी आंखें खोली। राजू उनके पास पहुंचा, उनके चरणों में बैठ गया। रामनारायण जी मुस्कराए और कहा, भोलेनाथ ने मेरी बात सुन ली बेटा, तूने मेरी कांवड़ यात्रा पूरी की। राजू की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन अब वे दुहक के नहीं, संतोष के थे। सीख। कांवड़ सिर्फ एक यात्रा नहीं, श्रद्धा, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। जब मन में सच्ची भक्ति हो, तो भोलेनाथ खुद रास्ता बना देते हैं।